हेलो। और कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी प्लीज़ ग्रुप डिस्कशन के ऊपर बता दो कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो आई विल टेल मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसके बारे में एंड जो मेरे को वहाँ पे कुछ खामियाँ नज़र आई कुछ-कुछ बच्चों के अंदर व्हाइल गिविंग द ग्रुप डिस्कशन। तो उसके बारे में आई विल डिस्कस और उससे तुम अपना की टेक अवे ले लेना, ठीक है? तो हाँ, सबसे पहले कि यार ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे वहाँ पे तुम लोग 10-10 के उसमें जाओगे, ग्रुप्स में जाओगे, ठीक है? तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे और तुम लोगों को एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, जो तुम्हें हार लगाना है और वो नंबर दिया जाएगा, उस नंबर के हिसाब से तुम 10-10 का ग्रुप बनेगा और तुम लोग जाओगे और तुम्हारे शायद 3 वहाँ पे जो है इंटरव्यू के लिए बैठे होंगे लोग, जो पैनल होगा, ठीक है? इंटरव्यू में 3 लोग थे हमारे और वो 3 कोई तो प्रोफ़ेसर होंगे किसी भी कॉलेज के एंड हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों को बोला था कि बिना अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिए, ठीक है? विदाउट टेलिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो मेक श्योर कि तुम ये कर लो, ठीक है? कि अपना पर्सनल कोई इंट्रोडक्शन बना लो, ठीक है? जो भी तुम्हें सही लगे और क्योंकि वो तुम्हें 1 मिनट देंगे और तुम्हें बोलते वक़्त ऐसा ना हो कि तुम अपना इंट्रोडक्शन ही अटक-अटक के बोल रहे हो या अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहे हो। तो इट्स ओके टू टेक अ स्पीड ब्रेकर व्हाइल गिविंग द इंट्रोडक्शन बट इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम चैट जीपीटी वर्ज़न करके लेके आ रहे हो। क्योंकि वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे कुछ बच्चों ने चैट जीपीटी अपना इंट्रोडक्शन कर रखा था। आई डोंट नो पता नहीं कहाँ ही हमारी जनरेशन जा रही है। बट हाँ, कुछ भी ऐसे चैट जीपीटी अपना इंट्रोडक्शन मत करना क्योंकि चैट जीपीटी इज़ एआई प्रॉम्प्ट और वो सबको वही बताएगा जो तुम्हें बताया है। तो मेक श्योर कि तुम अपना दिमाग यूज़ करके अपना इंट्रोडक्शन दो और उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी जब वो हमारा इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि कुछ बच्चे जो थे वहाँ पे, वो सेम-सेम चीज़ें बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये कहाँ से इंट्रोडक्शन है, हम लोग इतने दिनों से यही सेम इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं बच्चों से क्योंकि वो भी बहुत दिनों से ग्रुप डिस्कशन दे रहे होंगे। तो अपना इंट्रोडक्शन क्रिस्प, शॉर्ट, टू द पॉइंट जिसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड होनी चाहिए, तुमने क्या-क्या किया है, तुम्हारे पास क्या-क्या स्किल्स हैं जैसे तुम्हारा कौन-कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा, किस-किस फील्ड वर्क में तुमने काम करा, क्या-क्या स्किल्स तुमने अपार्ट फ्रॉम कॉलेज की सोसाइटीज़ और कॉलेज के बाहर क्या-क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करी, उनके बारे में तुम्हें बताना होगा। तो मेक श्योर कि तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन के दौरान इंट्रोडक्शन क्योंकि तुम्हें उसके लिए 1 मिनट मिलेगा तो क्रिस्प, टू द पॉइंट एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। चैट जीपीटी, बिग नो, ठीक है? बिग नो टू चैट जीपीटी। मत करना ये, प्लीज़ मत करना, वो पकड़ लेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद सबसे पहले वो जो 10-10 का ग्रुप था, तो सबसे पहले हम लोग गए, 3 लोग थे वहाँ पे पैनल में और उन्होंने सबसे हमसे इंट्रोडक्शन पूछा विदाउट टेलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड जिसमें हमने अपना-अपना इंट्रोडक्शन दिया 1 मिनट तक, ठीक है? उसके बाद फिर जीडी स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने हमें फिर बोला एक टॉपिक, जो हमने टॉपिक दिया था वो था एनईपी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हमें चीज़ें बोलनी थी एनालाइज़ करके। तो तुम्हें क्रिटिकली एनालाइज़ करना था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो हम लोगों को बोला कि अब इसको क्रिटिकली एनालाइज़ करो, ठीक है? तो अब जब ग्रुप डिस्कशन होता है, तो कई लोग होते हैं जो जिनको आदत होती है कि दूसरे की बात को काट के बोलना और कई लोग होते हैं जो दूसरे की बात को खत्म होके तब बोलने की कोशिश करते हैं और कई लोग होते हैं जो बीच में कूदने लगते हैं, ठीक है? एक खत्म हुआ तो दूसरा। मेक श्योर कि तुम्हारा ग्रुप ऐसा कुछ ना करे और तुम पर्सनली ऐसा कुछ ना करो। या तो तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस हो कि दूसरा खत्म करे उसके बाद बोलो और कई बार जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता बोलने का। तो डोंट बी लाइक दैट पर्सन ऑल्सो। तो मेक श्योर कि तुम अपना बात बोलने का वो रखो मतलब अपना वोकल रहो अपने लिए, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात बोलने के लिए टाइम ही ना मिले या कोई तुम्हें बीच में से काट दे, ठीक है? तो ऐसा मेक श्योर करना। उसके अलावा जब वो हमसे एनईपी के बारे में पूछ रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एनईपी के बारे में ही नहीं पता था और कुछ बच्चों ने उसको बहुत ऐसे बटरिंग तरीके से बोला। मेक श्योर कि ना तो तुम उसको ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ी लाइन से पूरा बोल रहे हो कि हाँ, एनएपी बहुत अच्छा है, ये है, वो है। बी ऑथेंटिक, बी द रियल वर्ज़न ऑफ योर ओपिनियन, ठीक है? तो ऐसा ना हो कि तुम कुछ भी इंस्टेंट बोल रहे हो जस्ट टू मेक देम कि हाँ, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है वो या वो ये सुनना चाह रहे हैं, वो कुछ अच्छा नहीं सुनना चाह रहे, वो कुछ बुरा नहीं सुनना चाह रहे, तुम्हें जो लग रहा है वो उन्हें सुनना है, ठीक है? तुम्हारा दिमाग कितना दिमाग है तुम में वो सारी चीज़ें के हिसाब से। तो मैंने जो मेरे सारे दोस्त थे उनको एनईपी बहुत अच्छा लग रहा था या 1-2 जो पर्सन थे वो जो उसको नेगेटिव वे में भी बोल रहे थे, वो उनका पॉइंट इतना कुछ बैठ नहीं रहा था। मैंने पर्सनली एनईपी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बेकार-बेकार बोली थी। मैंने इवन प्रोफ़ेसर्स जो एनईपी के कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं, मैंने उनके बारे में भी बोला था विदाउट टेलिंग देयर नेम।
मैंने बोला था कि कुछ प्रोफ़ेसर्स हैं जैसे आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पीनेस हमें पढ़ाते हैं वैक सैक जैसे सब्जेक्ट्स में कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाते हैं, वो प्रोफ़ेसर्स को उनका सब्जेक्ट का कुछ खुद का वैल्यू नहीं पता है, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। और मैंने 4th ईयर और जो एक्स्ट्रा पेपर्स हैं उनके बारे में और मतलब काफ़ी-काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने बोला था। जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने भी कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में बोला था, जैसे वो लैंग्वेज वाला है कि ये लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो कुछ लोगों ने उसके लिए बोला था अच्छा, तो प्रोफ़ेसर्स ने फिर उसको काउंटर किया था कि क्यों क्यों लग रहा है तुम्हें ये अच्छा है वगैरह-वगैरह। और ऑल्सो जब तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे, अगर तुमने बोला है कि मैंने ये किया है, वो किया है, वो इससे काउंटर क्वेश्चन करेंगे जस्ट टू चेक कि तुम रियल बेसिस पे चीज़ें बोल रहे हो, तुम ऑनेस्टी के साथ बोल रहे हो, कुछ भी इधर-उधर से उठा के। लाइक मैंने बोला था कि मैंने एक बुक लिखी है, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझसे पूछा कि बुक किसके बारे में है, क्या है, किस पब्लिकेशन से है, किस टाइम पब्लिश कराई और बुक का यू नो थीम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, मतलब उन्होंने फिर मेरे को बुक के ऊपर ही ग्रिल किया था। एंड देन उन्होंने मेरे से ये भी बोला था और हाँ, वो कुछ क्वेश्चन्स ऐसे पूछेंगे जिससे तुम्हारा मोरल डाउन होगा, तुम्हें डिमोटिवेट फ़ील होगा, तुम्हें थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये उन्होंने अपने वर्ड से कैसे थप्पड़-सा मार दिया तुम्हारे गाल पे। लाइक क्योंकि मैंने कॉलेज की सोसाइटीज़ में इतना काम नहीं करा था, बट मैं बाहर बहुत ज़्यादा एंगेज थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम तो कॉलेज में कुछ कर ही नहीं रहे हो, कॉलेज में तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हो, तो तुम अच्छे कैंडिडेट कैसे हुए? ठीक है, तो तुम अच्छे पर्सन नहीं हो इस उसके लिए। बट देन मैंने फिर अपना एक ऑथेंटिक आंसर दिया कि भाई क्योंकि मैं कॉलेज में नहीं जा सकती बिकॉज़ मेरा घर दूर है, तो मैं बाहर जो चीज़ें हैं, जो मुझे अच्छी लगती है, जिसमें मेरा इतना टाइम कंज़्यूम नहीं है और मेरी प्योर कमिटमेंट है, जो मेरे टाइम को और मेरे पर्सनल, प्रोफ़ेशनल चीज़ों को बैलेंस करेंगी, इसलिए मैं कॉलेज सोसाइटीज़ में नहीं हूँ बिकॉज़ कॉलेज सोसाइटी कई बार हॉलिडेज़ में बुलाती है, जो मेरे लिए ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बाहर की चीज़ों में उन्होंने मेरे को सेम इसी क्वेश्चन पे ग्रिल करा, बट एक दूसरी लड़की थी जो कॉलेज सोसाइटीज़ में भी नहीं थी और बाहर भी नहीं थी, तो उन्होंने फिर मेरा एग्ज़ाम्पल देके मेरे सामने उनको बोला कि ये तो कॉलेज में नहीं है बट ये बाहर इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, आप तो बाहर भी नहीं कर रहे, अंदर भी नहीं कर रहे कॉलेज के। तो ऐसे वो तुम्हें मतलब एक-दूसरे से कंपैरिज़न कराएँगे, एक-दूसरे से तुम्हें ऐसे डाउनग्रेड फ़ील कराएँगे। कुछ लोग होंगे वहाँ पे बहुत एंग्ज़ियस फ़ील कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इतनी-इतनी सारी चीज़ें बोल देंगे। तुम अपना ट्रू सेल्फ रहना, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना, मेक अ बिग स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल गिविंग योर इंटरव्यू, ठीक है? ऐसे भी नहीं कि तुम पागलों की तरह हँस ही रहे हो, बट हाँ, इतना नर्वस भी मत होना, ठीक है? बी कॉन्फिडेंट बोलते वक़्त और बी फॉर्मल, ठीक है? कुछ भी तुम मत बन के चले जाना प्लीज़। अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे बाल लंबे हैं, तो प्लीज़ अपने हेयर्स को टाई करके जाना। वहाँ पे फैशन शो नहीं हो रहा है, तो बाल खोल के मत जाना बिकॉज़ वो इंटरव्यू के दौरान जब ऐसे-ऐसे करते हैं ना, तो बहुत गंदा लगता है कि मेरे बाल, प्लीज़ अच्छे से बाल को टाई करके जाना, है ना? और अगर तुम्हें ट्रेडिशनल कुछ पहनना है, तो मेक श्योर कि तुम जो भी सूट या कुछ भी ट्रेडिशनल पहन के जा रहे हो, थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, ठीक है? डिसेंट से आई आई थिंक तुम्हें पता ही है मेरा क्या मतलब है। और अगर तुम फॉर्मल पहन रहे हो, अगर शर्ट और नॉर्मल सिंपल कोई भी शर्ट डाल रहे हो, तो आयरन क्लोथ्स होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है? अगर तुम लड़के हो, तो अपने प्लीज़ शूज़ पॉलिश करके जाना, नेल्स कट करके जाना प्लीज़, नेल्स गंदे दिखते हैं, तो बहुत गंदा लगता है फॉर्मल इंटरव्यूज़ में। तो हाँ, और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना जो उन्होंने बोला है, और वहाँ पे प्रिंटर शॉप है, बट मेक श्योर कि तुम वहाँ पे एंड मोमेंट कुछ हासिल ना करो। और जो जितना मेरे को उधर एक और चीज़ जो लगी थी कि हाँ, मतलब बाकी ये सारे पॉइंट्स हैं। टाइम से अपना पहुँच जाना, और तुम्हें वहाँ पे थोड़ा-सा तो नर्वसनेस होगा कि बहुत सारे लोग हैं और बारी-बारी जा रहे हैं 10-10 लोग, तो तुम्हें लगेगा कि भाई मेरा नहीं आया, नंबर तो नहीं आया, क्या होगा? मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मेरा नंबर आया, क्योंकि एक तो मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, उल्टी-सीधी चीज़ें बोली थी इंटरव्यू के दौरान, जो कि मुझे बाद में लगा था नहीं बोलनी चाहिए थी। बट यू नेवर नो कि वो तुम्हें किस बेसिस पे जज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए अपना ओरिजिनल ऑथेंटिक सेल्फ लेके जाना, घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना, इट्स जस्ट एन इंटरव्यू। और इंटरव्यू के दौरान जब ग्रुप डिस्कशन होता है, तो बहुत सारे लोग ये सोच के डरते हैं कि भाई मैं कैसे बोलूँगा, या एक जो लड़की थी हमारे साथ में, वो बोलने में डर रही थी, और एक जो लड़का था उसको इतने पसीने आ रहे थे कि उसकी मतलब गर्मी में उसको इतने पसीने आ रहे थे कि उसको टाई निकालना पड़ा। तो इसका कुछ हवा नहीं बनाना है, ये बस बेसिक इंटरव्यू है, वो तुमको सुनने के लिए बैठे, वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए बैठे हैं। वो जो कन्वर्सेशन होगी वो तुम्हारे और उनके बीच में एक-दूसरे को जानने के लिए होगी, इट्स अ नॉर्मल इंटरव्यू।
घबराना नहीं भीड़ को देख के, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग 10-10 ग्रुप के में जाएँगे, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट होंगे, 1 मिनट तुम्हारा इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन और 1 मिनट वो जो भी तुम्हें टॉपिक देंगे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, करंट अफ़ेयर्स जो रिसेंटली चल रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मतलब जैसे मेस का खाना हो गया, या अगर कोई भी कॉलेज में भी कुछ भी हुआ है उससे रिलेटेड, या फिर कोई करंट अफ़ेयर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिसी से रिलेटेड, या कुछ न्यू रिसेंट पॉलिसी आई है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, या कुछ भी करंट अफ़ेयर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर तुम्हें लगता है कि ये इंटरव्यू में कहीं न कहीं यू नो एज़ अ स्टूडेंट मेरे लिए फिट होती है, एज़ अ स्टूडेंट के नज़रिए से वो तुमसे पूछ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से करके जाना। या फिर अगर जैसे वॉर है तो वॉर का क्या इम्पैक्ट है एजुकेशन सिस्टम में, ऐसा कुछ करके अगर वो पूछें, तो मेक श्योर कि तुम कर लो। जो वहाँ पे दूसरे बच्चे थे, हमसे एनईपी के बारे में पूछा, दूसरे बच्चों से ये पूछा था कि तुम्हें क्या लगता है सीयूईटी से कितना फ़ायदा हुआ है बच्चों को, है ना? ऐसे-ऐसे करके चीज़ें पूछा, ठीक है? तो हो सकता है तो मैं एनटीए से रिलेटेड कुछ पूछ लें, क्योंकि एनटीए जिस हिसाब से चीज़ें कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई नशा मुक्ति केंद्र में से आया इंसान उसको लिख रहा है चीज़ें, बट नेवर माइंड, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम अपने अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर तुम्हें नर्वसनेस हो तो वहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में जाना है, कैमरे समझ के या फिर शीशा समझ के उस कैमरे को व्हाट आई एम सेइंग, वो वहाँ पे शीशा है उसको कैमरे की तरह समझना, और सोचना कि तुम बस अब रिकॉर्ड कर रहे हो चीज़ें, और स्माइल करना, एक अच्छी-सी गहरी साँस लेना और थोड़ा-सा पानी पीना, और अगर तुम्हें नर्वसनेस फ़ील हो रही है तो वहाँ पे वॉक कर लेना। और हाँ, बाकी वहाँ पे एसी होगा तो ठंड ठंड नहीं गर्मी लगेगी नहीं तुम्हें, ठंड लगेगी वहाँ पे, तो दिमाग ठंडा रहेगा तुम्हारा। तो इसलिए बस अच्छे से रेडी होके जाना और कॉन्फिडेंस के साथ जाना, और अपनी स्माइल, तो इनहेल पीस, एक्सहेल ऑल नेगेटिव इमोशन, विद दैट ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड ऑल द बेस्ट। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताना, ठीक है? बाय बाय, बिग चेंज।